Good morning, guys. Welcome to the first lecture of economics, and the first lesson of economics is basic concepts of economics. Basic concepts of economics आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. But before proceeding to the lecture, first let me explain you what do you mean by economics. Let me explain you what do you mean by economics. Economics means what? In easiest language, economics means all your monetary transactions या all your monetary talks. आइए आज से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों. इकोनॉमिक्स को हम लोग अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं. आइए देखते हैं अर्थशास्त्र एक्चुअल में होता क्या है. अर्थशास्त्र क्या होता है बच्चों कि जब कभी भी हम लोग पैसों के बारे में बात करते हैं, पैसों के बारे में, बिजनेस के बारे में, उसके एथिक्स, उसके टैक्स, उसके टेक्निक्स, इन सारी चीजों का जो कॉम्बो रहेगा उस चीज को हम लोग बोलेंगे बच्चों इकोनॉमिक्स. ओके, तो ये था एक स्मॉल ब्रीफ हमारे सब्जेक्ट के बारे में इकोनॉमिक्स की. अब आइए देखते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होता क्या है. ये तो हमने इजी लैंग्वेज में देख लिया. अब आइए देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. कम. ओके गाइस, नाउ द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. सोशल साइंस मीन्स व्हाट? आपने ये वर्ड सुना रहेगा कि इंसान, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को एक सोशल एनिमल बोला जाता है. क्या बोला जाता है हम लोगों को बच्चों? सोशल एनिमल. एज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं और हम लोग क्या सोचते हैं? समाज, जिसको सोसाइटी मतलब जिसे हम समाज बोलते हैं. एक सोसाइटी में, एक समाज में हम लोग सब रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं. इसलिए हमें एक सोशल एनिमल मतलब सोसाइटी में रहने वाला एनिमल, सोसाइटी में रहने वाला एक जानवर हमें बोला जाता है कि एक सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम लोग एक्ट करते हैं, है ना. कि समाज वाले क्या कहेंगे, समाज वालों को ये अच्छा लगेगा, वो बुरा लगेगा, ये वो सब सारी चीजें. मूव ऑन टू द exact and bookish definition of economics, which is economics is a social science. Social science क्यों है? As we are living in a society and as we are social animal, so we are following social science. Economics क्या है? एक social science है. जितने भी लोग हम सोसाइटी में रह रहे हैं उन सारे लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में बंधे हुए हैं और उनको कुछ रूल्स और टैक्स और टेक्निक्स फॉलो करने हैं. वही सारा ग्रुप जो होता है उस चीज को हम लोग बोलेंगे बच्चों social science. Another one is the word economics is been derived from Greek word oikonomia. हमारा जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये इंडियन वर्ड नहीं है बच्चों. ये वर्ड जो है ये हमने ग्रीक से लिया हुआ है, ग्रीक से चुराया है वी कैन से, और ग्रीक से कॉपी किया है हम लोग ये बोल सकते हैं. ये वर्ड जो है ये ग्रीक का है, जिसका जो इकोनॉमिक्स ग्रीक में क्या नाम था उसका बच्चों? ओइकोनोमिया. अब ओइकोनोमिया इसका नाम था, जिसका मतलब होता है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स. हाउस होल्ड्स मतलब क्या हो जाता है बच्चों? हाउस होल्ड्स मतलब क्या? डे टू डे जो हमारी लाइफ है, डेली जो लाइफ हमारी है बच्चों, उस डेली लाइफ के बारे में जो भी हम जानकारी या जो भी नॉलेज या जो भी रेफरेंसेस, जो भी चीजें हमें लगने वाली है, उन सारी चीजों को बोला जाता है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड मतलब क्या? रेगुलर लगने वाली चीजें या घरेलू इस्तेमाल की चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाती है. आइए, तो एज आई टोल्ड यू इकोनॉमिक्स मीन्स सोशल साइंस and the word economics has been derived from, it's not an Indian word, it's a Greek word. It's derived from Greek word oikonomia, and the meaning of oikonomia is management of household. Till then clear? Move on to the next one. Now we are having so many economists with us. Economist means what? कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर अपने प्रवचन दिए, अपने वी कैन से जजमेंट्स दिए, अपने थॉट्स, अपनी मेंटालिटीज, टेंडेंसीज एंड ऑल, जिन लोगों ने दिए, उनमें से एक है हमारे द ग्रेट कौटिल्य. अब आइए कौटिल्य जी हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या बातें करते हैं हम लोग वो देखते हैं. नाउ दिस इज कौटिल्य's views ऑन इकोनॉमिक्स. कौटिल्य इकोनॉमिक्स के बारे में क्या सोचते हैं या उनके इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या थॉट्स है, उनके क्या क्या दिमाग में है, वो आइए हम देखते हैं. अब अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, इकोनॉमिक्स इज वी कैन से वेल्थ साइंस. वेल्थ साइंस मीन्स व्हाट? वेल्थ मतलब हो जाता है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एसेट, या वी कैन से मनी, और वी कैन से अ प्रॉपर्टी. ओके, Kautilya's view on economics
इस चीज का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब क्या, कि एक ऐसी चीज जिसे हम वेल्थ बोल सकते हैं, वेल्थ साइंस, कि हमारे पास में जितनी भी दौलत है, जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उन सारी प्रॉपर्टीज का, है ना, एसेट्स, प्रॉपर्टीज या पूरा जो मनी है, उन सारी चीजों की जब हम लोग जानकारी निकालते हैं या उन सारी चीजों को नोट डाउन करके रखते हैं, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक्स। किसके किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, he said in his views of economics that economics is a wealth science, which means in Hindi अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को वेल्थ साइंस भी कह सकते हैं या अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को वेल्थ साइंस हम कैसे कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इकोनॉमिक्स जो है इसे हम लोग वेल्थ साइंस इसलिए कह सकते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। हम एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं। अब हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग जो भी टैक्सेस वगैरह भरते हैं, जो भी चीजें, उससे हमारी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। हमारी ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास में एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग टैक्स हमारी गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद में क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट के पास में पूरा टैक्स कलेक्ट होगा, और बट नेचुरल हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास में वेल्थ बढ़ती चली जाएगी। हमारी गवर्नमेंट के पास जब वेल्थ बढ़ती चली जाएगी तो बट ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, हमारी कंट्री डेवलप करती चली जाएगी। एज हमारी कंट्री जब डेवलप होती चली जाएगी तब क्या होगा, हमारे यहाँ पे कोई भी वी कैन से इलिटरेट नहीं रहेगा। इलिटरेट मतलब क्या, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है, और कोई भी हमारे यहाँ पे जॉबलेस नहीं बच पाएगा बच्चों। फिर गॉट इट, कोई भी हमारे यहाँ पे, जब हमारी गवर्नमेंट में सबके पास में प्रॉपर्टीज रहेगी, उस प्रॉपर्टी का बराबर से टैक्सेशन हो जाएगा, बट नेचुरल डेवलपमेंट हो जाएगा, कोई भी इलिटरेट नहीं बचेगा, और वी कैन से पावर्टी मतलब गरीबी हटती चली जाएगी, हर कोई जॉब पे रहेगा और कोई भी इलिटरेट नहीं रहेगा, मतलब कि अनपढ़ नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज द वे अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। नाउ कौटिल्य सेज कि ये सारी चीजें डेवलपमेंट एंड ऑल हमें क्यों चाहिए, डेवलपमेंट जैसी हमारी होना शुरू हो जाएगी, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगी, गुड मशीन्स आ जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन्स आ जाएगी, जिसके हिसाब से क्या होगा कि काम बहुत फास्ट चलने लगेगा। काम फास्ट चलेगा जिसकी वजह से क्या होगी, कंट्री की और कंट्री में रहने वालों की ग्रोथ होती चली जाएगी। सो दिस इज द ओवरऑल थॉट प्रेजेंटेड बाय कौटिल्य। गॉट इट? मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। Okay, welcome to the second, we can say, economist, which is Adam Smith. Adam Smith is also known as father of economics. है ना? He gave lots of definitions on economics. है ना? How to, we can say, how to run, how to manage, how to tackle, how to handle. So many type of definitions is been given or is been provided by Adam Smith. That's why he is also known as father of economics, as he gave so many definitions about economics. He also known as classical economist. As I told you that he is also known as or called as father of economics. He also known as classical economist. हमारे ये जो एडम स्मिथ है, जो कि हमारे बहुत ही we can say सुपर डुपर इकोनॉमिस्ट है, ये क्या इन्होंने क्या किया है बच्चों, कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे कोड्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब जैसे कि इन्होंने इकोनॉमिक्स का जन्म किया हो, इस हिसाब से भी उन्हें जाना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बहुत सारे डेफिनेशंस हमारे एडम स्मिथ ने ही दी है, जिसकी वजह से उनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और उनको हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स नाम से भी जानते हैं। आपको एग्जाम्स में आता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या आपसे कोई पूछ भी लिया कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एट दैट टाइम यू हैव टू आंसर एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या हु इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू गिव आंसर that Adam Smith is a classical economist. Okay, move toward the second one, that is, as I told you that Adam Smith is also known as father of economics. Why he is called as father of economics?
just he gave wealth oriented definitions. Wealth oriented definitions means what? As I told you, Kautilya gave, he also gave some definitions about your, we can say, Arthashastra. According to him, economics is Arthashastra, and means wealth science. He says कि what is wealth and what is science, and how we are as a social animal, we have to live in particular these two things, earth and shastra. But coming toward Adam Smith, he gave, we can say, explains us how to orientate that wealth. इन्होंने हमें क्या सिखाया है बच्चों? इन्होंने हमें बताया है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक अर्थशास्त्र है या वेल्थ साइंस है. बट एडम स्मिथ जी ने ये बताया हुआ है कि हमारे पास में जो भी वेल्थ पड़ी है, जो भी प्रॉपर्टीज है, उसको ओरिएंट कैसे करना है. ओरिएंट मतलब क्या? उसको वी कैन से कैसे संभाल के रखना है, या कैसे प्रोटेक्ट करना है, या कैसे एनहांस करना है, या कैसे बढ़ाना है, एंड ऑल. सो दीज ऑल काइंड ऑफ डेफिनेशंस इज बीन प्रोवाइडेड बाय Adam Smith, who is known as father of economics. Next one, he also known as or called as classical economics. Classical economics means what? ये बहुत पुराने economics थे हमारे, है ना. इन्होंने बहुत सारी definitions दी है और बहुत सारे हमें तरीके बताए हैं कि being a, we can say, social animal, हमने क्या क्या चीजें करनी चाहिए हमारी वेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी वेल्थ को मतलब ठीक तरह से रखने के लिए, और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज contribution to economy. Contribution to economy means what? As I told you, he gave so many definitions on wealth orientation. Simultaneously, he provides or he gives how to contribute in national economy. National economy में हम लोग कैसे contribute कर सकते हैं? जब हमारी खुद की डेवलपमेंट होगी, है ना. किसी एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हुई, फिर मेरी वजह से कोई और 10 लोग डेवलप्ड हो गए, उनकी वजह से और कोई लोग डेवलप हो गए. मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में 50 लोग काम कर रहे हैं. अगर मेरी फैक्ट्री में 50 पीपल्स वी कैन से जॉब कर रहे हैं, मेरी डेवलपमेंट हुई, मेरे साथ में इन 50 लोगों की डेवलपमेंट हुई, उनके साथ साथ और जो लोग रह रहे हैं उनकी डेवलपमेंट हुई. धीरे धीरे करते पूरे नेशन की डेवलपमेंट हो रही है. And this theory is been provided or is been, we can say, हमारे इस थियरी को किसने हमें दिया हुआ है? एडम स्मिथ जी ने. So he also contributes towards the economy, है ना, how to, we can say, develop or how to increase your national income and all. The next one is nature's law and economic affair. He also gives some nature's law and economic affair. कि इकोनॉमिक अफेयर मतलब क्या, कि कैसे बिजनेसेस को हैंडल, मैनेज, रन करना है कि एंड में हमारी नेशन को प्रॉफिट हो जाए. ये सारी डेफिनेशंस भी हमारे किसने दी है? एडम स्मिथ जी ने. दिस इज द मेन रीजन व्हाई द पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाय फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. सिर्फ यही एक वजह है बच्चों के इन्हें इकोनॉमिक्स का पिता भी कहा जाता है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.